सब एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट टीवी और आप देख रहे हैं टीवी रिव्यूज। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीच यूर लेसन के एपिसोड 3 के रिव्यू के बारे में। अगर आपने मेरे रिव्यू एपिसोड 1 और एपिसोड 2 पे नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का रिव्यू जरूर देखें। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है छेगायोंग से। छेगायोंग का जो कैरेक्टर है, लाइक मैंने आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के रिव्यू में बताया था, इसका जो है हमारे जो मेन कैरेक्टर है ना वाजिन और चोय गांगसोक, इन दोनों से कुछ रिलेशनशिप है, वो मैंने बताया था आपको। तो एपिसोड 3 में हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो छेगायोंग है वो ना वाजिन की मंगेतर है। इसी के साथ कहानी स्टार्ट किया जाता है, इनके फ्लैशबैक बताया जाता है। फिर वहां पे हमें दिखाया जाता है कि जो छेगायोंग का सिद्धांत क्या है। जैसे बड़े अगर बच्चों से डरेंगे तो इस दुनिया के वजूद का क्या होगा। ये हमेशा ये लाइन बोलती रहती है छेगायोंग नावाजिन को। तो आपने भी देखा होगा कि इसी भावना से एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में जो नावाजिन जो इसको ही फॉलो करता है, आपने वही चीज देखा होगा। जब स्टूडेंट्स को बुली करते हैं तो वहां पे पहुंच जाता है। फिर हमें उनके फ्लैशबैक में ही दिखाया जाता है कि छेगायोंग का जो कैरेक्टर है वो मर गई है और उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसी का एक स्टूडेंट है। और उन्हें मारने वाला जो स्टूडेंट था वो उन्हीं के स्कूल का एक बुली था। आश्चर्य की बात यह है कि जब अदालत में जज उससे क्वेश्चन पूछती है कि कोई आखिरी सफाई देना चाहते हो जो तुमने छेगायंग का जो मर्डर किया उसके बारे में, तो नो हाउ कैन बी अ स्टूडेंट कैन बी दिस रूथलेस, इस तरह से वो जवाब देता है। वो ना, इट्स नॉट गुड। दूसरा आश्चर्य की बात यह है कि जो अदालत उसे ना 2 से 4 साल की सजा देती है, क्योंकि कोरिया के कानून के हिसाब से मैं भी वो एक नाबालिग। जब सब चीज सीन हो रहा था अदालत में तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वाजिन, वो वहीं पर था, वो सुन रहा था उस स्टूडेंट को। जब सब कुछ होकर जब स्टूडेंट को अदालत से जेल की ओर ले जाया जाता है तब नवाजुद्दीन डिसाइड कर लेता है कि आज वो उसको मार देगा। तो उसके दिमाग में यही चलता है कि उसको मारना है। जब पुलिस वाले उस स्टूडेंट को जेल लेके जाने के लिए अदालत से बाहर लेके आते हैं, तब जो नावाजिन है वो अपनी जो गाड़ी में फुल स्पीड में जाके उस स्टूडेंट को मारने वाला होता है। तभी ये जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है चोय गांगसोक, जो हमने आपको एपिसोड 1 में और 2 में भी बताया है, वो आके नावाजिन के व्हीकल को टक्कर मार देते हैं। चोय गांगसुक का कैरेक्टर नावाजिन को समझाता है कि अब वो एजुकेशनल मिनिस्टर बनने वाला है, तो वो एक ईआरपीबी नाम का एक संगठन बनाएगा। ये एक तरह से ना चोय गांगसुक का छेगायन के लिए एक श्रद्धांजलि है। अगर वो भी लाइफ में कुछ करना चाहता है उसके लिए, तो जब ये संगठन बनाए तब आ जाना, ऐसा बोल के चोय गांगसुक चला जाता है। वहां पर जो चोय गांगसुक और ना वाजिन के बीच में जो दो 2 मिनट का कन्वर्सेशन होता है ना, ये इस एपिसोड टीच यू लेसन के एपिसोड 3 का दिल जीतने वाला कन्वर्सेशन है इन दोनों कैरेक्टर के बीच में। अब कहानी करंट समय पर आती है ईआरपीबी डिपार्टमेंट में। वहां पर सारे कैरेक्टर बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी चोय गांगसुक वहां पे आता है। फिर बोलता है कि अभी कौन सा स्कूल है। फिर हमारा जो डेप्यूटी बोंग है, इस कैरेक्टर को तो आप जानते ही होंगे। जो डेप्यूटी बोंग है उनको बताता है कि एक स्कूल एक एक अभी नया केस आया है जो सोहान गर्ल्स हाई स्कूल का है। तो इस स्कूल में सारे गर्ल्स हैं, बॉयज नहीं है इस स्कूल में। तो फिर हमारा जो डेप्यूटी बोंग है वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने एक टीचर पर आरोप लगाए थे, जिसके कारण नेक्स्ट डे वो टीचर सुसाइड कर लेता है। और वो स्टूडेंट ने सारे आरोप जो है सोशल मीडिया के थ्रू लगाया था। तो जब वो सोशल मीडिया में जब वो वायरल हो जाता है, तो जिससे जो सामाजिक प्रेशर के कारण, फैमिली के कारण वो टीचर सुसाइड कर। जो विलन का कैरेक्टर है, जो बुली का कैरेक्टर है, ये है हान ये री। इसी से हमें पता चलता है कि सोशल मीडिया कितना डेंजर हो सकता है। इस केस में जो बुली है फीमेल स्टूडेंट होने के कारण डेप्यूटी बोंग बोलता है कि अगर नाम वाचन का जो कैरेक्टर है वो स्कूल में जाएगा, थोड़ा जो जिसे एपिसोड 1 और 2 में हमने देख लिया था जो कुछ होएगा, तो उससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी करके डेप्यूटी बोंग का कैरेक्टर है वो बोलता है। तभी वहां पर जो नाम वाजिन बोलता है ना, इसके लिए हमारे मंत्री सर है ना, जो चोय गांगसू का कैरेक्टर है, वो ना वाजिन को बोलता है कि फिर कब जा रहे हो तुम। तभी नावाजिन बोलता है कि इसके इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने किसी को बुलाया है। फिर एंट्री होती है इमहान रीम का। इनका जो कैरेक्टर है जिन कीजू ने निभाया हुआ है। आपने इनको इससे पहले देखा होगा अंडर कवर हाई स्कूल
और एक और ड्रामा था फ्रॉम नाउ सो टाइम। इन दोनों ड्रामा में आपने इनको देखा होगा। इन दोनों ही ड्रामा में इनका जो काम है फैबुलस है। जिन कीजू का जो कैरेक्टर है इम हानरिन को स्क्रीन में देखते हो ना, तब तक आप जो ना हवाजिन के कैरेक्टर को भूल जाते हो, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है ना, लाइक लिटरली हर एक सीन में ये बहुत आउटस्टैंडिंग लगती है। जब एक टीचर इम हानरीन को बाकी स्टूडेंट से लाइक पहचान कराने के इंट्रोडक्शन के लिए लेकर जाती है, जब टीचर बोलती है कि ये एक मैथमेटिक्स की न्यू टीचर है बोल के, तब सामने देखते हैं स्टूडेंट्स का ना कोई रिएक्शन नहीं, हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कभी कोई पोस्ट डाल रहा है, कोई सोशल मीडिया में है। तो ऐसे सीन चल रहा है वहाँ पे सारी गर्ल्स का। तो उस समय ना जो जिन कीजू का कैरेक्टर है इम हानरीन का जो परफॉर्मेंस है ना, उस समय पर वो जाती है वहाँ पे और सारे स्टूडेंट को बोलती है कि फोन एक बॉक्स, नॉर्मली कोरिया में ऐसे सिस्टम है, एक बॉक्स है उसमें सारे फोन को डालने के लिए कहा जाता है। तो सबको बोला जाता है कि वहाँ उस बॉक्स में फोन डाल दें। कुछ स्टूडेंट डाल देते हैं और फिर भी लास्ट में एक और वार्निंग देती है, जिन जिन लोगों ने फोन नहीं डाला है वो डाल दे करके। जब एक इम हानरिम बोलती है उन स्टूडेंट्स को, फिर भी एक दो तीन स्टूडेंट्स है जो नहीं सुनती है वहाँ पे बात। फिर जो हमारा जो कैरेक्टर है इमहान, उस फोन को जो किक मारते हैं ना, फ्लिप किक मारती है ना, जबरदस्त आउटस्टैंडिंग लगता है वो सीन, मजा आ जाता है वो सीन देख। इस सीन के बाद जो जिन कीजू का कैरेक्टर है इमहान रिन, वो सारे स्टूडेंट्स को बोलती है कि वो ईआरपीबी डिपार्टमेंट से है, उसे यहाँ पर ईआरपीबी डिपार्टमेंट ने भेजा है जो जो भी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो फिर वहाँ पे वो इमहान रिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है कि स्टूडेंट को क्या फॉलो करना है आगे। टीच यू लेसन में जो जिन कीजू का कैरेक्टर है ना, उसको थोड़ा गुस्से वाला दिखाया हुआ है। वो हर टाइम लाइक कभी लाइक एंग्री एंग्री वे में बात करती है, कभी फन वे में, वो हमेशा चिल्लाती ही रहती है, पर वो देखने में मजा आता है हमें। स्कूल में एक अनाउंसमेंट होता है, जो सोहान गर्ल हाई स्कूल है वो ईआरपीबी के कंट्रोल में आ गया है और ईआरपीबी स्टूडेंट को सुधारने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद ही एक और पॉइंट है जिसे इसमें बताया गया था कि इंस्पेक्टर के हर आदेश का पालन करना होगा, अगर वो स्टूडेंट पालन नहीं करते हैं तो इसके लिए ईआरपीबी जिम्मेदार नहीं है। बाकी दो पॉइंट तो ठीक है, ये वाला थोड़ा मुझे फनी लगा। फिर इसी के साथ हमें आगे दिखाया जाता है कि जो नाम नावा जिनका जो कैरेक्टर है वो टीचर्स रूम में जाता है और सारे टीचर से पूछता है कि लाइक इन पास्ट में ना किसी स्टूडेंट ने उनसे बदतमीजी की और उनको कभी ब्लैकमेल किया, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट है तो ईआरपीबी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। जब लास्ट में ना वर्जिन सबको देखता है ना, सारे टीचर थोड़ा नर्वस है, डरे हुए हैं, प्रिंसिपल भी डरा हुआ है। प्रिंसिपल वहाँ पे आके नवाजुन को बोलता है कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में नवाजुन जो है ना, जो उसका जो मंगेतर ने जो डायलॉग मारा था ना, सेम डायलॉग यहाँ पे सारे टीचर्स को बोलता है कि बड़े ही अगर बच्चों से डरने लगे तो इस दुनिया के वजूद का क्या होगा। तो सेम चीज उसकी जो मंगेतर ने उससे कही थी वही चीज यहाँ पे बोलता है। फिर जाते जाते नवाजुन सारे टीचर्स को बोलता है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ याद आता है तो या तो मुझे बताए या तो इमहान रिम को बताए। उसी समय इमहान रिम का जो नो वॉइस आता है, वो चिल्ला रही होती है बाहर। वो स्टूडेंट जितने भी जो बदतमीज स्टूडेंट थे जिन्होंने वहाँ पे क्लासरूम में बदतमीजी की थी, सबको लेकर बाहर गई थी मैदान में। तो उनको एज अ पनिशमेंट के तौर पर वो एक्सरसाइज करा रही है वहाँ पे, लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है वहाँ पे उन बच्चों को। तो उसकी आवाज आती है कि आप मुझे ही सब कुछ बताए तो अच्छा होगा बोल के, एक फन वे में चला जाता है वहां से। फिर आगे इम हानरिम और नवाजुन का जो कैरेक्टर है एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जैसे एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जो इम हानरिम का कैरेक्टर है वो नवाजुन को सल्यूट करता है। लाइक कोरिया में एक प्रथा है इनका, जब भी कोई जूनियर सीनियर को देखे ना वो सल्यूट करे। तो जब भी सीनियर नवाजुन कुछ भी बोल रहा होता है तो इम हानरिम है वो उसे बार बार सल्यूट करती रहती है। तो ये एक थोड़ा दिखने में ना बहुत अच्छा लगता है वहां पे। फिर वो स्माइल करते बोलते अभी हम मिलिट्री में नहीं है, अभी हम इंस्पेक्टर है बोल के नवाजुन का कैरेक्टर उसको समझाता है। नवाजुन इमहान रिम और डिप्टी बॉन्ग का इंट्रोडक्शन कराता है। फिर नवाजुन जो है ना इमहान रिम को बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी करना बट किसी की जान नहीं लेनी है। मे बी फ्यूचर में वो आगे आगे आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे क्यों इमहान रिम का कैरेक्टर थोड़ा एग्रेसिव है, क्यों वो लाइक में सब देखो वो चिल्लाती रहती है, तो क्यों ऐसी है। तो आने वाले एपिसोड में भी वो क्लियर करे इसको। फिर ये बोल के जो नवाजुन का कैरेक्टर है इनको बोल के चला जाता है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को छान मारने के लिए बोल के चला जाता है नवाजुन का कैरेक्टर। उसके बाद जो इमहान रिम जो है डिप्टी बॉन्ग को पूछती है लाइक डिप्टी बॉन्ग तुम्हारा क्या, तुम कब मिलिट्री में गए थे, कौन सा रैंक है। तो डिप्टी बॉन्ग बोलता है 5वां रैंक। तो वो बोलती है कि मेरा 2nd रैंक है, तो मैं तुम्हारी सीनियर हुई।
तो सारा जो स्टूडेंट का डेटा है तुम निकालो बोल के उसको बोलती है। तो फिर वो रेस्ट करने चली जाती है, वो सो जाती है वहाँ पे। सारे स्टूडेंट का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो टीचर्स का फोटो क्लिक कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, और लाइक गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे कभी कोई स्टूडेंट बोल देता है कि लाइक इस टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, इसने ये किया, उसने वो किया, इसका इसके साथ लिंकअप है। ऐसे चीजें जो है ना, वो स्टूडेंट अफवाह फैला रहे हैं, तो जिससे उन टीचर्स का जो रेपुटेशन है वो गिर जाता है। और लाइक उसको सही करने के लिए वो उन टीचर्स को ब्लैकमेल करते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए भी ना कभी टीचर्स स्टूडेंट्स को लाइक डांटना, मारना, पीटना कुछ भी नहीं करते, वो सेफ खेलते हैं। इसीलिए जब नवाजिन गया था वहाँ टीचर्स के पास कि कुछ भी हुआ ऐसा बताने के लिए, तो वो चुप बैठे थे, क्योंकि अगर उनको पता है अगर कुछ बोलेंगे तो फिर स्टूडेंट उनके ऊपर आ जाएंगे, उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, उनके जो भी डेटा उनके पास है वो लीक कर देंगे। तो उससे वो टीचर्स डरे हुए रहते हैं। हान रिम गुस्से में आती है क्लासरूम पर और सारे स्टूडेंट को बोलती है कि मैं जिन जिन का नाम लूंगी वो मुझे मैदान में मिलेंगे। तो कुछ नामें लेती है जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी, तो सारे स्टूडेंट को लेके वो मैदान में जाती है और एज अ पनिशमेंट के तौर पर फिर उन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाती है। फिर आगे कहानी में दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ईआरपीबी डिपार्टमेंट है यहाँ पर क्यों आया, इसे किसने बुलाया होगा। उन्हीं में से एक स्टूडेंट बोलती है शायद जो सर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से ईआरपीबी यहाँ पर आई है। तो फिर वहाँ पे बात आती है कि येरी के साथ जो भी घटना हुआ था कोई किसी को नहीं पता ये चीजें कब हुई थी करके। तो ये बात जब मतलब लोग बात करने लग जाते, सारे स्टूडेंट बात करने लग जाते हैं इस सब चीजें के बारे में। तो उन्हें भी डाउट होता है कि येरी ने झूठ बोला होगा। येरी का नाम आता है, मे भी उसी की वजह से ईआरपीबी डिपार्टमेंट यहाँ पर है। तो ऐसे ये सारे स्टूडेंट बात करने लगते हैं। उसी समय पे येरी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि ईआरपीबी की बात मत करो, ईआरपीबी अभी यहाँ से जाने वाली है, बोल के वहाँ से चली जाती है। आपको ये टीचर तो याद ही होगा, जब इमहान रिम जो सोशल मीडिया में जो भी स्टूडेंट्स ने टीचर के बारे में अफवाह फैलाया था उसका डेटा कलेक्ट करके जब क्लासरूम में आती है, उस समय ये टीचर वहीं पर होती है। तो वो सब वहाँ पर देखती है ना, तो उसके भी जो डेटाज वहाँ पे बहुत सारे थे, लाइक फोटोज थे, वो किस किस से बात कर रही है, उसका घर कहाँ है, सब कुछ था फोटो में वहाँ पे। तो वो डर जाती है उससे ना, वो डर जाती है, वो सोचती है कि अभी ये स्कूल में मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे पढ़ा लूंगी। जो येरी का जो प्लान था, लाइक इसी टीचर से वो कांटेक्ट करेगी और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू वो सारी दुनिया को बताएगी कि हमारे स्कूल में सब कुछ बरोबर है, सारे टीचर्स और स्टूडेंट मिल के रहेंगे। ये सब उसका प्लान रहता है। तो वो एक टीचर से मिलने जाती है, उसको बोलती है कि हमारे बीच में सारी मतभेद हो गई है, तो आप नो आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, अभी ये सब कुछ सही चल रहा है, हम सारे स्टूडेंट्स मिल के रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ना एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स मिल के बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ये बोलती है वो। इससे ना वो टीचर डर जाती है, नर्वस हो जाती है। येरी का जो कैरेक्टर है वो इनडायरेक्टली टीचर को बोल रहा है कि लाइक झूठ बोले ईआरपीबी को, एवरीथिंग इज ओके करके झूठ बोले। तो टीचर नर्वस हो जाती है, डर जाती है। जब वो टीचर रूम में वो बैठी होती है ना, उसको ना वहाँ पर सांस लेना डिफिकल्ट हो रहा था, तो एयर लेने के लिए वो टीचर्स रूम से बाहर निकलती है। वहाँ पर नावाजिन खड़ा रहता है। फिर वो नावाजिन उसको बोलता है कि आपने कभी बंक मारा है। तो फिर वो दोनों ना जो मैदान होता है, जो प्लेइंग ग्राउंड होता है स्टूडेंट्स का, वहाँ पर एक बैठने का जगह बनाया है, वहाँ पर बैठ के ये दोनों बात करते हैं, नावाजिन और जब टीचर जब वहाँ पर बैठकर बात करते हैं। जब नवाजुद्दीन उसको कुछ बोलता है ना, उस समय वो ओपन हो गई, लाइक इमोशनली वो ओपन हो गई। वो नवाजुद्दीन को हर चीज बताने लगी। वो बोलती है कि जो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, इससे ना जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट को देख रही हूँ ना, मैं डर जा रही हूँ। तो वो चीज बोलती है, वो इमोशनली वहाँ पे नवाजुद्दीन से बात करती है। तभी नवाजुद्दीन भी ओपन हो जाता है, वो भी अपनी कहानी बोलती है, जो उसकी मंगेतर जो टीचर थी वो सब कुछ उसको एक्सप्लेन करता है, उन्हीं के स्टूडेंट ने उन्हें मारा। फिर नवाजुद्दीन की जो स्टोरी है ना, फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर नवाजुद्दीन जो है ना उस टीचर को बोलता है कि आप बताओ कि हमारा इस स्कूल में आने का कारण क्या हो सकता है। तब टीचर बोलती है जो सर ने सुसाइड किया था वो सर। तब नवाजुद्दीन बोलता है नहीं, हमारा इस स्कूल में आने का कारण आप हो। आप ही के जो क्लासरूम से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें अर्जी दी थी कि हमारे टीचर को बचाओ। 4 to 5 मिनट का जो कन्वर्सेशन नवाजुद्दीन और उस टीचर के बीच में होती है ना, ये हमें ना स्क्रीन के साथ बांध कर रखती है। ये हमें लाइक हमको फोकस देके देखनी पड़ती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इमोशनली हमें ना जो कनेक्ट करता है, जो स्टूडेंट को टीचर से,
टीचर को स्टूडेंट से, ये चीज ना देखने में ना बहुत कम ही मिलता है। बट एक कोरिया हमें सब कुछ देता है, लाइक कोरियन ड्रामाज में ना हमें सब कुछ दिखता है। वायलेंस भी दिखेगा आपको, इमोशन भी दिखेगा, रोमांस भी दिखेगा। जब टीचर नेक्स्ट डे क्लासरूम में जाती है ना अपने उन स्टूडेंट्स के सामने जो उन्हें यहाँ पे लाइक वो टीचर आए और पढ़ाए, वो भी चाहते हैं और कुछ होते हैं कि ये टीचर चले जाए, तो उन स्टूडेंट के सामने जो परफॉर्मेंस टीचर का है ना वहाँ पे, वो कैसे रिएक्ट करती है, इस चीज के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ टीच यूर लेसन एपिसोड 3 को आप जरूर देखें। ये चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप देखोगे ना तभी उसको फील कर सकते हो। डेप्यूटी बॉन्ग फिर वहाँ पे ना अपना जो इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जो सारा फुटेज था, जो येरी ने लाइक मॉडिफाई किया था टीचर को फंसाने के लिए कि उसके साथ अब्यूज हुआ है वो दिखाने के लिए, उस सारे उसके जो येरी का जो डेटा है सबको इरेज कर देता है, और जो एक्चुअल डेटा है, जो फुटेज रियल फुटेज है, उसको सार्वजनिक करता है, जिससे ना येरी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वहां पर वो लाइक सब लाइक जो उसने सोचा नहीं था वो सब हो रहा था वहां पे। नेक्स्ट डे येरी टीचर के घर पर पहुंच जाती है, फिर बोलती है आप सब लोग क्या चाहते हो, कि मैं मर जाऊं, मेरे मरने से पहले मैं आप सबको मार के जाऊंगी, बोल के वो टीचर पे हमला करती है मारने के लिए। जब वो हमला करती है तो एक दूसरे के बचाव में जब येरी गिरने वाली रहती है उस समय वो टीचर जाके उसको बचा लेती है। जब वो उसको बचा लेती है फिर येरी क्या है उस टीचर पे फिर हमला करती है, तो उससे टीचर नीचे गिर जाती है, लाइक सेकंड फ्लोर में भी, सेकंड फ्लोर से गिर जाती है नीचे। उसी समय जो हमारा ना अजीन है ना एक हीरो के रूप में आता है, सीधा जो जो जंप करता है ना, ये सीन भी देखना माइंड ब्लोइंग सीन है। बहुत प्यारे तरीके से इसको परफॉर्म किया गया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है जो हमारा इम हानरिम का जो कैरेक्टर था, जो जिनकी जू ने निभाया था, वो क्यों एग्रेसिव रहता है, उसको ना अभी हमें क्लियरली उन्होंने बताया नहीं है उसका जो एग्रेशन का रीजन। इसके साथ ही एपिसोड 3 जब खत्म होता है, एंड की ओर जाता है, यहीं पर लाइक ना हमारे जो मेन कैरेक्टर थे चोय गांग सोक, उनको दिखाया गया है। वो फिर आते हैं वहाँ पे मीडिया के सामने, फिर थोड़ा लाइक रूल्स रेगुलेशन के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, लाइक हमारे एपिसोड 3 को एंड की ओर लेके जाते हैं। आपको पता होगा मैंने एपिसोड 1 में आपको बताया था कि एक पॉलिटिशियन है जो ना सारी इंक्वायरी कर रहा है हीरो के बारे में, हमारे जो चोय गांग सुक है उसके बारे में, नाम वाजिन के बारे में, एक कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एजेंट को रखा हुआ था। अभी एपिसोड 3 के एंड होते होते लास्ट में यही सीन आ जाता है कि उसके टेबल पे एक पेपर चली जाती है। फिर वहां पे हमें बताया जाता है कि जो टीचर की मृत्यु हुई थी छेगा योंग का, वो एक्चुअली में हमारे जो कैरेक्टर है चोय गांग सोक उसकी डॉटर है। तो ये उसको पता चल जाता है वो पॉलिटिशियन को। तो फिर ये पॉलिटिशियन क्या करता है ना, लाइक एक मीडिया ट्रायल बुलाता है और वहां पे बोलता है कि जो ये टीआरपीबी डिपार्टमेंट जो काम कर रही है ये देश के लिए नहीं है, इनका एक पर्सनल एजेंडा है। जो इनकी जो डॉटर मरी थी तो उसके लिए वो पर्सनल रिवेंज ले रहा है सारे स्टूडेंट्स से, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का भला नहीं हो रहा है करके ऐसा इनडायरेक्टली जो हमारा पॉलिटिशियन है वहाँ पे बोल देता है। इसी के साथ जो है ना एपिसोड 3 का क्लाइमैक्स हो जाता है, एंड हो जाता है। दोस्तों टीच यू अ लेसन एपिसोड 3 का जो मेरा रिव्यू है यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, एपिसोड 4 का रिव्यू मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीवी रिव्यूज गाइस।